अस्सलाम वालेकुम। ऐसे महसूस होता है जैसे पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी का नहीं बल्कि गवर्नेंस के मैदान में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर, पूरी दुनिया ने उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ की। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के नाम से ये जो एक तकरीब सजाई गई, उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सेल्फ ग्रेस दी सेरेमनी, वहाँ पर गई और पूरी दुनिया ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की और लोगों ने इस प्रोजेक्ट से सीखा किस तरह से विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1 लाख से ज़ायद ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने घरों में शिफ्ट हो गई इस प्रोजेक्ट की बदौलत। पंजाब इस दफ़ा स्टैंड आउट किया है, यूनाइटेड नेशन के तहत होता है ये, तो इट इज़ अ ग्लोबल फोरम। और वो विजुअल्स जो हमने देखे बड़े इंस्पायरिंग थे पाकिस्तान पेविलियन के, उसको देख के भी एक आपको फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बाकू में पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर अब ऐसे हो रही है। तो वहाँ पर ओवरऑल क्या बातें हुई, टेक अवेज हमारे लिए क्या हैं और पूरी दुनिया किस तरह से इंस्पायर हुई, इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ बाकू से इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी छत अपना घर ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़ीशान साहब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो एज अ पाकिस्तानी वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया ने देखा और उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ की। बट मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब हुकूमत की शिरकत का बुनियादी मकसद क्या था और व्हाट आर द की टेक अवेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 बाकू में जिसका इनेकाद हुआ, एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। और ये पाकिस्तान की जानिब से पहली दफ़ा एक शमूलियत थी वर्ल्ड अर्बन फोरम में, और ये 5 रोज़ा तकरीबात इसमें मुनक़िद की गई, जिसमें 400 से ज़ायद जो हैं वो डिफरेंट तरह के सेशंस जो कि UN पार्टनर लेड इवेंट्स थे मुख्तलिफ़ तरह के, उनका इनेकाद किया गया। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 130 के करीब एग्ज़िबिटर्स ने स्टॉल्स लगाए हुए थे अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के बेशतर ममालिक में से। और पाकिस्तान का स्टॉल पंजाब पाकिस्तान पवेलियन के नाम से यहाँ पे मौजूद था। और ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी कि हम एक ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान की, पंजाब की एक सक्सेस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र एक तो लम्हा था, मौका था, और उसको 4 चांद लगाए हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जब वो यहाँ तशरीफ़ लेके आई। तो वो ना सिर्फ हमारे लिए, फाटा के लिए, हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, बल्कि यहाँ पे इस फोरम पे मौजूद और शिरकत करने वाले हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बहुत ही फ़ख्र का लम्हा था। और एवरीवन वाज वेरी हैप्पी टू सी हर, टू रिसीव हर। और जिस तरह आपने कहा कि मकसद क्या था और मकसद पूरा हुआ या नहीं, तो सबसे बड़ा मकसद इसका यही था कि हम अपनी कामयाबी को एक ग्लोबल स्टेज पे ला के दिखा सकें लोगों को कि देखो जो हाउसिंग है और अफोर्डेबल हाउसिंग और एडिक्वेट हाउसिंग, ये सिर्फ पाकिस्तान का या रीजन का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। हमारे चैलेंजेस की नौयत अलग है, लेकिन कहीं हाउसिंग यूनिट्स की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं हमारे पास फाइनेंसेस की कमी है, कहीं हमारे पास लैंड पार्सल्स की कमी है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इस मसले को फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपनी छत अपना घर के थ्रू हुकूमत पंजाब का जो विज़न है, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो विज़न है, उसको जब एग्जीक्यूट किया तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम बन गया। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 रोज़ से 4 रोज़ से पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो मकसद हम हासिल करना चाह रहे थे वो हमने हासिल कर लिया। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड ये बताइएगा, CM साहिबा सेल्फ ग्रेस दी सेरेमनी जहाँ पर उन्होंने ख़िताब भी किया, पंजाब के और भी बहुत ज़बरदस्त जो प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल विलेजेस के हैं, टूरिज़म से रेलिवेंट हैं, उनका भी जिक्र किया। तो आप क्योंकि लाइव वहाँ पर इस सेरेमनी में थे, देख भी रहे थे, तो आलमी सतह पर इन मंसूबों को पेश करते हुए व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ CM साहिबा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, इस तरह से है कि दुनिया में बहुत से अफोर्डेबल हाउसिंग के मॉडल्स चल रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे
सब्सिडी बेस्ड मॉडल चल रहे हैं, कहीं पे घर बना के हुकूमत जो है वो लोगों को देती है, कहीं पे अपनी ज़मीन पे घर बना के लोग फ्लैट्स दिए जाते हैं. देयर आर मल्टीपल मॉडल्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन द वर्ल्ड, इन द रीजन्स, और वो अपनी ज़रूरत और अपने विज़न के तहत लोग चल रहे होते हैं. अपनी छत अपना घर की सबसे मुनफरिद चीज़ ये है कि उसने 1 साल के कलील अरसे में 1 लाख घरों को मुकम्मल किया, 1,60,000 लोगों को कर्जा जात इशू हुए, और ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर है. हम कहीं भी ये दावा नहीं करते कि इससे हमारा मसला हल हो गया. मसले का जो क्वांटम है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे पहले तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में कभी इतना रैपिड जो है वो रिज़ल्ट किसी प्रोग्राम ने नहीं दिया. और यही वो चीज़ है जिस पे आज सुबह भी हम बैठे हुए थे. हमारे पास इंडोनेशियंस आए, हमारे पास वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स आए, एंड दे वर आस्किंग अबाउट इट कि जी ये क्या है प्रोग्राम, क्या इसका मॉडल है. और अभी अर्लियर इन द आफ्टरनून कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे पास आए कि हम भी अपना अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमने आपके प्रोग्राम के बारे में सुना एंड वी आर इन ऑ ऑफ इट. मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना चाहते थे. और बैसियत पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान इज़ प्रेजेंट एज अ रोल मॉडल, एज एन एग्जाम्पल दैट पीपल आर कमिंग एंड आस्किंग अस कि ओके वी ऑल्सो वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. अच्छा सर, ये बताइएगा, हमारे प्रोजेक्ट से तो पूरी दुनिया ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की, हमने देखा अभी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया. व्हाट वर की टेक अवेज फॉर यू एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ अपनी छत अपना घर? पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा इंस्पायरिंग मॉडल एटलीस्ट उस स्टेज पे आपको नज़र आया जिसको रेप्लिकेट हम पंजाब में कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कहना तो गलत होगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, और ये कहना भी गलत होगा कि हम कोई बहुत ऐसे फुल फ्लेज सोल्यूशन के साथ आए हैं कि हमें मज़ीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारी जिस से भी इंटरेक्शन हुई, हमें ये जानने का मौका मिला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं. हमने चूँकि इन 4-5 रोज़ में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जिसमें हमने ग्लोबल पोजीशनिंग के ऊपर बात की, नेटवर्किंग के ऊपर बात की, फाइनेंसिंग मॉडल्स के ऊपर बात की, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात की, और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर बात की. तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं, और एक ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है. आप देखें, वर्ल्ड अर्बन फोरम का थीम है हाउसिंग द वर्ल्ड. तो हाउसिंग कहीं भी सिर्फ हाउसिंग यूनिट्स देने का नाम नहीं है. हाउसिंग का मतलब है कि आप एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करें कि जहाँ पे लोगों को आप कंप्लीट सॉल्यूशंस दें. ऐसा नहीं है कि घर बन गया तो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, घर बन गया तो बिजली का निज़ाम नहीं है, कूड़ा करकट उठाने का निज़ाम नहीं है, बच्चों की स्कूलिंग का निज़ाम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, डिज़ास्टर रेजिलियंस का निज़ाम नहीं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हुई डिज़ास्टर रेजिलियंस पे. हमारे पास एक्सपर्ट्स आए, हम लोगों के पास गए, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल. तो मेरा ख्याल है बहुत लर्निंग है, हमें अभी बहुत कुछ करने की और बहुत आगे जाने की ज़रूरत है. लेकिन अगेन आई वुड want to reiterate this thing कि we are feeling very proud that we are showcasing a success story. और उस सक्सेस स्टोरी को शोकेस करते हुए हमें यहाँ से आगे चलना है और पंजाब को और पाकिस्तान को यहाँ से आगे लेके जाना है और अपने शहरों को सस्टेनेबल बनाना है. यही एक अल्टीमेट एम है जो हमारे SDG 11 है, वो यही चीज़ हमें बताता है. जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है वो इसी मकसद के लिए हुआ है कि हम अपने शहरों को सस्टेनेबल कर सकें. एंड आई थिंक कि दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हैज़ अचीव्ड इट्स पर्पस. अच्छा सर, जो प्रोजेक्ट है हमारा ACAG अपनी छत अपना घर, इसको आलमी सतह पर, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे ममालिक से भी माहिरीन आए हुए थे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, हाउसिंग के मॉडल्स लेके आए हुए थे, अर्बन हाउसिंग के अंदर जो किल्लत है उस गैप को कम करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं. तो व्हाट वर द की टेक अवेज ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटिंग अदर कंट्रीज़ फ्राम आवर प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर? देखिए, अगर मैं ख़ुद ये चीज़ बयान करूँगा तो शायद फ्लैटरी लगे, लेकिन यू नीडेड टू सी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स पंजाब पाकिस्तान पवेलियन इज़
getting, and alhamdulillah we have received so many dignitaries and officials, you know. हमारे पास one of the crown princes from Saudi Arabia visited. हमारे पास अज़रबैजान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने विज़िट किया हमारे यहाँ. हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज आई. वी हैड एन ऑफिशियल मीटअप विद वन ऑफ देयर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ डेवलपमेंट अथॉरिटी. और हमारे पास मलेशिया, इंडोनेशिया से ऑर्गेनाइजेशंस आई. कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए. सो वी वर वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट आवर केस टू देम. और यूएन हैबिटेट के साथ वी हैड कॉन्टीन्यूस सेशंस, यू नो, फॉर कपल ऑफ डेज, जहाँ पे हम ऑलरेडी ये आइडिया फ्लोट कर चुके हैं. और इंशाल्लाह हम जाके अपनी हुकूमत पंजाब को ये फॉर्मली प्रेजेंट करेंगे कि हम पाकिस्तान में पहला नेशनल अर्बन फोरम करवाना चाहते हैं इसी तर्ज पे जो कि वर्ल्ड अर्बन फोरम है. सो आई थिंक कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई मिली है हमें. हर तरफ से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने इस बात का इजहार किया है कि वो हमारे पर, और इवन फ्रॉम द रीजन हमारे पास बांग्लादेश से ऑफिशियल्स आए, हमारे पास श्रीलंका से डिग्नेटरीज आए, हमारे पास इंडिया से लोग आए. और जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है दैट वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग वंस एंड फॉर ऑल, बट एवरीवन इज कमिंग एंड अप्रिशिएटिंग द एफर्ट दैट वी हैव मेड, व्हिच इज ब्रिंगिंग रिजल्ट्स, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस प्रोग्राम, यू नो, इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये बताइएगा, आफ्टर दिस grand representation on the World Urban Forum, do you think it has opened avenues for us to collaborate with the world? पूरी दुनिया और हमारे दरमियान ज़ाहिर चैलेंज द सेम, हाउसिंग नीड्स हैं, अर्बन हाउसिंग नीड्स हैं, उसमें कहीं कोलैबोरेशन आपको होती हुई आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल स्टेज जो हमने कनेक्ट किया लोगों के साथ, वो नज़र आ रही है? सर, दुनिया में जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको लगता है कि एक कामयाब मॉडल है, तो उसका चर्चा जो है वो करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू पुट योर सेल्फ टू द टेस्ट, सिंपल एज दैट. मतलब हम अगर यहाँ आए हैं तो वो आने का मकसद ये है कि मैं दुनिया को बता सकूं कि देखो, अगर एक ग्लोबल मसला है तुम उसका एक हल तलाश कर रहे हो अपने नज़रिए से, तो हमने भी उसका एक हल दिया है. तो यू कम एंड टेल अस दैट वेयर डू वी स्टैंड when we you know say this thing that ACAG is an answer to the problem. So you come and tell us that no, this is not the answer, this is the answer. So then we will tell you okay, how ACAG is the answer. तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एक ग्लोबल स्टेज पे आएँ और लोगों को बताएं कि जी हम एक डेवलपिंग मुल्क होने के बावजूद, एक गुंजान आबाद सूबा होने के बावजूद, इंतहाई कॉम्प्लेक्स अर्बन मसाइल होने के बावजूद एक हल प्रपोज कर रहे हैं और वो हल ऑन ग्राउंड डिलीवर कर रहे हैं. अल्टीमेटली यहाँ पे आके जब हम पूरी दुनिया के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं तो पीपल विल रीच आउट टू अस और अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथन करेंगे हमारे सिस्टम को, वेदर इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, वेदर इन फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदर इन टर्म्स ऑफ फंड्स और एनी अदर काइंड ऑफ कोलैबोरेशन with any government or INGO or any institution. So we are very confident and we are very positive, you know, in this regard कि World Urban Forum का जो आउटपुट है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान और पंजाब के लिए बेहतर रिजल्ट्स लेके आएगा. जी नाजरीन, तो आज की कॉन्वर्सेशन आपने सुनी. दिस वाज लाइव फ्रॉम बाकू. ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़ीशान साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अपनी छत अपना घर के, उनके साथ हमने सोचा कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन की जाए कि वहाँ पर क्या चल रहा था वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं. तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पेजेस मौजूद हैं उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.